जय हिंद साथियों, मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा में 9 नंबर देकर ही जाएगा। तो साथियों, ध्यान से देखना वीडियो को, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और कोई डाउट्स आपके मन में न रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए, और आपको बहुत ही आसान शब्दों में इसे समझाते हैं। और मैंने इसे लिखने में बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग भी किया है, ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर हेडिंग डालनी है आर्टिकल। आपको ऊपर सबसे पहले आर्टिकल हेडिंग डालनी है। उसके बाद नीचे आपको लिखना है आप किस चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आर्टिकल लिखना है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एजुकेशन हेडिंग डाल दिए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है जनरली स्टूडेंट गो टू स्कूल। क्या हुआ इसका हिंदी में अर्थ कि सामान्यतः विद्यार्थी गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाते हैं, एंड लर्न और स्टडी इन द क्लासरूम, और पढ़ाई करते हैं इन द क्लासरूम यानी कि क्लासरूम में। उसके बाद है द टीचर अस ऑन द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, और अध्यापक उन्हें ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। देन अगला है बट इन द कोरोना पीरियड, बट इन द कोरोना पीरियड, लेकिन कोरोना काल में, पीरियड यानी कि समय या काल में, बट इन द कोरोना पीरियड यानी कि कोरोना काल में, ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी सभी शैक्षिक संस्थान, कॉलेज, मदरसाज एंड स्कूल यानी कि सभी शैक्षिक संस्थान, कॉलेज, मदरसा और स्कूल हैव बीन क्लोज्ड यानी कि बंद हो गए थे। सबको पता है कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो सभी एजुकेशनल संस्थान, कॉलेज और स्कूल सभी बंद हो गए थे। तो दिया है आगे ड्यू टू लॉकडाउन यानी कि लॉकडाउन के कारण, इन द होल कंट्री यानी पूरे देश में, इन द होल कंट्री पूरे देश में, दियर फोर इसलिए, चिल्ड्रन माने बच्चों को, दियर फोर चिल्ड्रन वी आर गिवन ऑनलाइन क्लासेज, इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ी। अगला हमारा है कि फॉर ऑनलाइन क्लासेस, फॉर ऑनलाइन क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडेंट मस्ट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, यानी कि विद्यार्थियों को आवश्यकता होती है एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, एंड अ स्मार्टफोन और एक स्मार्टफोन की, कॉमन लैपटॉप और अ कंप्यूटर सेट, या फिर एक लैपटॉप या कंप्यूटर सेट की, यानी कि मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर सेट में से किसी एक चीज़ को होना आवश्यक है, तभी ऑनलाइन क्लास वह अटेंड कर सकता है। अगला है बाई ऑनलाइन यानी ऑनलाइन के थ्रू स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम देयर होम, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी अपने घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, स्टडी माने पढ़ाई, फ्रॉम माने से, देयर माने अपने, होम माने घर से। फिर है द टीचर कनेक्ट विथ देयर स्टूडेंट, द टीचर कनेक्ट विथ देयर स्टूडेंट ऑन देयर डिवाइस थ्रू द एप्स, यानी कि अध्यापक कनेक्ट माने जुड़ते हैं, विथ माने के साथ, देयर माने अपने, स्टूडेंट यानी कि अध्यापक अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ते हैं, ऑन देयर डिवाइस, ऑन देयर डिवाइस यानी अपने डिवाइस पर, अपने डिवाइस पर यानी जो भी डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी, थ्रू द एप्स यानी एप्स के माध्यम से, जैसे कि एप्स हैं डाउटनट और क्या बोलते हैं अनअकैडमी, इसी तरह के एप्स के माध्यम से जुड़ते हैं। इतना लिखने के बाद में हमारा आ जाता है एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के फ़ायदे, एडवांटेज माने फ़ायदे। अब कोई भी चीज़ हो उसका फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला फ़ायदा क्या है इसका। तो पहला है स्टूडेंट कैन गेट देयर लेसन, स्टूडेंट कैन गेट देयर लेसन यानी कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, कैन गेट यानी कि ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, देयर लेसन अपने पाठ को, फ्रॉम देयर टीचर अपने अध्यापक से, इन एनी प्लेस ऑफ कंट्री यानी देश के किसी भी जगह से अपने अध्यापक से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट यानी कि कह रहा है कि विद्यार्थी पढ़ सकते हैं अपने लेसन को यानी अपने पाठ को, फ्रॉम देयर टीचर यानी अपने अध्यापक से, इन एनी प्लेस ऑफ कंट्री यानी कि देश के किसी भी जगह से। दूसरा क्या है टाइम एंड मनी आर सेव्ड, टाइम एंड मनी आर सेव्ड यानी कि समय और पैसे की बचत। अब समय और पैसे की बचत तो हो ही रही है। अब कुछ लोगों के पास जैसे खुद का साधन नहीं होता तो वो
किराए से जाते हैं कहीं स्कूल या कॉलेज, तो उसका पैसा भी लगता है और साथ में आने जाने में टाइम भी लगता है। तो वही कह रहा है टाइम एंड मनी आर सेव्ड। तो तीसरा क्या है, तीसरा फायदा यह है स्टूडेंट कैन क्लीन, स्टूडेंट कैन क्लीन देयर डाउट्स, ये कटा हुआ है, स्टूडेंट कैन क्लीन देयर डाउट्स बाय लिस्टनिंग, यानी कि स्टूडेंट यानी विद्यार्थी क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को बाय लिस्टनिंग यानी सुन करके, द रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डिंग वीडियो को, अगेन द अगेन यानी कि पुनः यानी बार बार सुन करके, रिकॉर्डिंग वीडियो को बार बार सुन करके अपने देयर डाउट्स यानी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। समझ गए। अगला है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है कि टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्टूडेंट कैन सेंड पीडीएफ फाइल कामा लिंक्स एंड वीडियोज, यानी कह रहा है टीचर एंड स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी और अध्यापक कैन सेंड पीडीएफ यानी कि भेज सकते हैं पीडीएफ फाइल कामा लिंक्स एंड वीडियोज, यानी कोई भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी पीडीएफ हो ज़रूरी या कोई ज़रूरी वीडियो हो, उसे वे शेयर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका ये भी एक फ़ायदा है। अब तो चलिए अब हम डिसएडवांटेज को देख लेते हैं, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के नुकसान। तो नुकसान क्या है ये भी देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है पुअर स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, पुअर स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, यानी जो गरीब बच्चे हैं, गरीब विद्यार्थी हैं, वे स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते, वे स्मार्टफोन नहीं ले सकते। ये कह रहा है पहला है कि पुअर स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड स्मार्टफोन, यानी कि पुअर मतलब होगा गरीब स्टूडेंट, गरीब विद्यार्थी स्मार्टफोन का खर्च वह नहीं कर सकते, यानी खर्च उठा नहीं सकते। कम लैपटॉप कंप्यूटर सेट, यानी कि ना लैपटॉप का ना कंप्यूटर सेट का ना फिर स्मार्टफोन का किसी का भी खर्च नहीं उठा सकते जो गरीब लोग हैं। तो चलिए अब हम दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा है सम प्लेस आर देयर इन द कंट्री, सम प्लेस यानी कुछ जगह, देयर आर माने ऐसी हैं, देयर इन द कंट्री अपने देश में, अपने देश में कुछ जगह ऐसी हैं, व्हेयर इंटरनेट क्रिएट्स प्रॉब्लम, व्हेयर इंटरनेट क्रिएट्स प्रॉब्लम, यानी जहाँ पर इंटरनेट यानी कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वीडियो ठीक से चल नहीं पाता है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं अपने देश में जहाँ पर इंटरनेट की बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी भी। तो चलिए तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा यहाँ पर है कि प्रैक्टिकल वर्क इन केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है स्कूल कॉलेज में, जैसे केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, बायोलॉजी का होता है, फिजिक्स का होता है, इज नॉट पॉसिबल यानी कि यह संभव नहीं है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, यानी कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यह संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल वर्क करवाए जाते हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क जो केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स के हैं वह संभव नहीं है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, यानी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं ऊपर से इसे पूरा दिखा देता हूँ। हाँ, तो पहले इतने का कर लीजिए, उसके बाद हम और ऊपर कह देते, पहले इतने का कर लीजिए। वैसे मेरी राइटिंग यहाँ पर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं रही है, आप कोशिश करिएगा कि आपकी राइटिंग अच्छी बैठे। ये इतने का कर लीजिए, हो गया। तो चलिए अब इतने का कर लीजिए, बस पूरा हो गया। और मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि इसे कम से कम शब्दों में लिखाया जाए। बाकी आप तो देखेंगे किताबों में और विद्या क्वेश्चन बैंक में जो भी होती हैं उसमें बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं, जिसमें 300 शब्द में 400 शब्द में दिए हुए हैं, लेकिन आपको इसे 100 से 150 शब्द में ही लिखना रहता है। तो इतने शब्द बहुत हैं, इसके लिए आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ने में आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो अगली अगर जब अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।